एक्स प्लस प्लस में आपका स्वागत है। यह डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 भूगोल यानी जियोग्राफी। उसका एक जियोग्राफी का एक चैप्टर है भारत, संसाधन एवं उनके उपयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग, यानी कि सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग संसाधन है। करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर बी। शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? यहाँ पे बताना है क्या है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से। यानी कि डाकू क्या करते हैं? संसाधन को दोहन करते हैं, सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर। क्या जाएंगे? 19.2 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जिसको पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी। और इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, रेगूर। यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12,
कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, और इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में कितने हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मेढक के प्रजनन के लिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 96.5%। 96.5% भाग कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में निहित है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहद बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, या क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्सेनिक की। यानी कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आर्सेनिक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 65%। यानी कि प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित है। करेक्ट आंसर क्या देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 16%। क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर ए।